गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज योग की जर्नी का 5 डे है और लगातार हम योग की अभ्यास कर रहे हैं। आज डे 5 पर रनिंग के साथ में स्टार्ट करेंगे। हल्की रनिंग करेंगे, बॉडी को वार्म अप करेंगे और सबसे पहले आप बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद में आसनों का अभ्यास करेंगे और उसके बाद में मेडिटेशन ध्यान का अभ्यास करेंगे। हल्की रनिंग के साथ में शुरुआत करेंगे। बिल्कुल हल्की रनिंग करनी है, किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं। इस तरह से लगातार, ताकि आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाए। लगातार हल्की रनिंग आपकी कंप्लीट बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल। आपके लेग मसल्स, हैंड मसल्स, मिडिल बॉडी, अपर बॉडी, सभी में ये हल्की रनिंग जैसे ही आप करना स्टार्ट करेंगे, आपकी ओवरऑल बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। कम से कम 1 से 2 मिनट आप लगातार इसी तरह से कीजिए। लगातार आपकी कंप्लीट बॉडी, आपके लेग्स में भी अगर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, उससे ये भी पूरी तरह से प्रॉपर करने में बहुत ही हेल्पफुल। लगातार हल्की रनिंग के साथ में बॉडी को एक्टिवेट। ये डेली बेसिस पे जो क्लास डिजाइन की हुई है वो आपके कंप्लीट हेल्थ के लिए है। और आप शुरुआत करेंगे तो कुछ समय के बाद में आपकी ओवरऑल बॉडी, आपकी कंप्लीट हेल्थ, बैलेंस, वैल्यू, बॉडी शेप अपने आने लगे। लगातार इसी तरह से हल्की रनिंग जैसे ही आप सुबह का बॉडी रिलैक्स अवस्था में होती है, कोई भी वर्कआउट करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, योगासन करना चाहते हैं, आप देखेंगे या तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से पूरे क्लासेस के अंदर सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया था, इसी तरह से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कीजिए। अदरवाइज आप 1 से 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप कर सकते हैं उतना आप हल्की रनिंग कीजिए। आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। लगातार एंड रिलैक्स करेंगे और 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। और इसी के साथ ही दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए लेग एक्सरसाइज करेंगे। लेग अप, पेट आपका अंदर की तरफ, सांस बाहर। देखिए इस तरह से 1 2, इस तरह से जैसे लेग ऊपर जाएगा, सांस बाहर और पेट अंदर की तरफ। आपकी टमी फैट के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। लगातार कीजिए। कम से कम 50-50 काउंट के 3 सेट आप बनाइए।
इस तरह से आप देखेंगे आपके थाइस मसल्स, आपके स्टमक फैट फैट को कम करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल लगातार अभ्यास कीजिए। किसी तरह की अगर घुटने में समस्या है, पैरों में कोई समस्या है, उस परिस्थिति में ये अभ्यास नहीं करें। जैसी बॉडी आपके अलाउ करती है उस तरह से ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। इस तरह से पेट अंदर, सांस बाहर और लेग अप। एंड रिलैक्स करिए। 50-50 काउंट के आप कम से कम 3 सेट बनाइए डेली बेसिस पे। बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद में, हल्की रनिंग करने के बाद में, तो आपके स्टमक पर काफ़ी प्रभाव, स्टमक फैट को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है ये। ताड़ासन का अभ्यास करिए, सांस भरते हुए, सांस लेते हुए, दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए विपरीत दिशा में और बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और पैर के पंजों पे खड़े हुए। जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए। बॉडी बैलेंसिंग के लिए बहुत ही शानदार है ताड़ासन का अभ्यास। धीरे से नीचे आएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर और पंजों, पैर को अप करेंगे और होल्ड कीजिए। पैर नीचे और सांस छोड़ते रिलैक्स। इसी तरह से तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। पैर फ्लैट रहेंगे, सांस छोड़ते विपरीत दिशा में, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। जितना आप बेंड कर सकते हैं उतना आप बेंड कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। तिर्यक ताड़ासन आपके स्टमक हेल्थ को बेहतर करने के लिए, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी साइड, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स। और इसी के साथ ही दूसरी दिशा में सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते, जितना आप बेंड कर पा रहे हैं उतना बेंड कीजिए। सांस लेते दो हाथ ऊपर और सांस छोड़ते रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स करेंगे 2 से 5 सेकंड। और इसी के साथ ही त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में गैप, सांस भरते हुए दोनों हाथ बिल्कुल पैरेलल, सांस छोड़ते हुए और इस तरह से दूसरा हाथ ऊपर और आपके हाथ की तरफ आपको देखना है। पूरा स्ट्रेचिंग आएगी हमारे पास। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, दूसरी दिशा में, दूसरी साइड, दोनों पैर फैलाएंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते और ऊपर, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते रिलैक्स। इसी तरह से पुनः एक बार और रोटेट करेंगे। दोनों पैरों में गैप,
दोनों हाथ 180 डिग्री पे, सांस छोड़, सांस लेते हुए एंड रिलैक्स। दूसरी बार, सांस लेते हुए सांस छोड़ते, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी के साथ ही हम आज सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने वाले हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग मेरे साथ सूर्य नमस्कार के 5 सेट करेंगे और लगातार करेंगे। पहले सेट में पूरी तरह से आप समझ लीजिए और उसके बाद में आप करना शुरू कीजिए। आज 5 सेट करेंगे। मैट के एक साइड में आ जाएंगे और जितना एक पैर का स्थान है उतना स्थान आप छोड़ देंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स। ये है प्रणाम आसन, नमस्कार आसन। सांस भरते हुए हस्तोत्थानासन, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को अपने एड़िए के पीछे की तरफ इस तरह से पकड़ लीजिए, हस्तपादासन। सांस लेते हुए अश्व संचालन आसन, इस तरह से। और सांस लेते हुए और दंडासन। और इसी के साथ ही घुटने टिकाएंगे और चिन को टिकाएंगे, मिडिल बॉडी अपर रहेगी। अष्टांग नमस्कार, अष्टांगासन। सांस भरते भुजंगासन, सांस छोड़ते पर्वतासन। सांस लेते अश्व संचालन। जो पैर पहले आगे था वो पीछे चले जाएगा और जो पैर पीछे था वो आगे आ जाएगा। इसी के साथ ही हस्तपादासन या पाद हस्तासन। सांस लेते हुए हस्तोत्थानासन, सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन। ये इस तरह से सूर्य नमस्कार के टोटल 12 अभ्यास, 12 सूर्य नमस्कार के सेट है वो आप एक कॉम्बो के अंदर करना स्टार्ट करेंगे। टोटल 5 सेट बनाएंगे। 12 आसनों का ये संपूर्ण अभ्यास आपके कंप्लीट बॉडी के लिए बहुत ही लाभकारी है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। 1, सांस लेते हुए। 2, सांस छोड़ते। 3, 4, 5, 6, 7, 8, सांस छोड़ते हुए। 9, 10, 11 और 12 एंड रिलैक्स। इस तरह से आप पूरे अभ्यास कीजिए। सांस भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and relax. 3 set. Total 5 set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 और 12 एंड रिलैक्स। 4 सेट कंप्लीट और लास्ट सेट 5 सेट का अभ्यास करेंगे सांस भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड रिलैक्स। इस तरह से ये अभ्यास सूर्य नमस्कार के आज कम से कम डेली बेसिस पे 10 सेट करना स्टार्ट करेंगे। आपकी कंप्लीट बॉडी, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बॉडी को सेटअप लाने के लिए, वेट लॉस के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ही लाभकारी है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन कम से कम 5 सेट और 10 सेट तक आप डेली बेसिस पे करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी पर इफेक्ट आने लगेगा, लाभकारी होने लगेगा। इसी के साथ ही सम स्थिति में खड़े हो जाइए और गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। 10 से 20 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। सांस भरते हुए गहरी सांस और धीरे से सांस छोड़िए। और इसी के साथ ही पर्वतासन और भुजंगासन का फ्लो का अभ्यास करेंगे। देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए भुजंगासन। ये इस तरह से थोड़ा सा एडवांस करेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। अब ये भुजंगासन थोड़ा सा एडवांस है, तो इस पे बॉडी को सरफेस से टच नहीं करेंगे और इस तरह से होल्ड करेंगे। पर्वतासन, भुजंगासन। जो ये भुजंगासन करने में असमर्थ है वो बॉडी को सरफेस पर टच करते हुए भुजंगासन का अभ्यास कीजिए। अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार आप अभ्यास करना शुरू कीजिए। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। ये आपके शोल्डर्स, चेस्ट ओपनिंग, स्टमक हेल्थ, हार्ट हेल्थ, हाई बीपी वाले ये अभ्यास नहीं करेंगे। अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार आप करना शुरू कीजिए। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए और रिलैक्स हो जाइए। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। कम से कम ये एक सेट में कम से कम 10 राउंड लगाइए और कम से कम 3 सेट का अभ्यास कीजिए ताकि आपके ओवरऑल बॉडी, शोल्डर्स मसल्स पे, चेस्ट ओपनिंग में, आपके स्टमक फैट पर आप 5 से 10 सूर्य नमस्कार के सेट करेंगे। 2 से 3 का अभ्यास सेट आप ये कीजिए। ऑटोमेटिक आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपकी बॉडी सेटअप में आने लगेगी। वेट अगर ज़्यादा है वो बैलेंस होने लगेगी। बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। मकरासन,
30 सेकंड ये बेसिक आसन का अभ्यास करेंगे, बेसिक पोस्चर, और उसके बाद में अल्टरनेट लेग, बोथ लेग। 20 सेकंड इसी में अल्टरनेट लेग के साथ। जैसे आप देखेंगे अल्टरनेट लेग के साथ जा रहे हैं, दोनों थाइस फ्लैट्स के साथ साथ आपके स्टमक पर पूरा खिंचाव, पूरा प्रेशर आता है। लगातार करेंगे। बोथ लेग के साथ में करेंगे, दोनों नी एक साथ, दोनों पैर ऊपर, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। लगातार जैसे आप देखेंगे कि दोनों लेग ऊपर की तरफ जाते हैं, स्टमक पर पूरा खिंचाव आता है। आपकी एपच की समस्या, गैस्ट्रिक की समस्या, डाइजेशन की समस्या, ये सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए इस तरह से मकरासन का अभ्यास कीजिए। आपकी लोअर बैक पे भी बहुत ही लाभकारी मकरासन का अभ्यास। एंड रिलैक्स करेंगे, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। दो से 5 सेकंड का रिलैक्स, और उसके बाद में आप टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। दोनों पैरों में हल्का सा गैप, और ऊपर मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए मिडिल बॉडी को ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, कैट का पोज, मार्जरी आसन। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते, सांस छोड़ते हुए। ये लोअर बैक को आपको बहुत रिलैक्स करेगा। अगर कमर में दर्द है, बहुत ही लाभकारी है। स्टमक फैट है, आप करना शुरू कीजिए, थोड़ा स्पीड से करेंगे। 2 से 3 सेट बनाइए, कम से कम 20-30 काउंट कीजिए एक सेट में। ऑटोमेटिकली आपके बॉडी शेप अप में आने लगेगी। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, लगातार। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए, लगातार। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, एंड रिलैक्स करेंगे वज्रासन में आप। दोनों एड़ियाँ खुली हुई, दोनों पंजे एक दूसरे के टच में, और इस तरह से हम बैठ जाइए। दोनों हाथ आपके थाइस पे, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी। वज्रासन का अभ्यास। जब आप थोड़ा सा वर्कआउट हार्ड वाला आप करना शुरू करेंगे, जिस तरह से आज वर्कआउट किया गया है, इसी में एक एक 2-2 सेट आप और बढ़ाएंगे, और ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपके कंप्लीट बॉडी पर बहुत ही लाभ होने लगेगा। आपकी बॉडी शेप नहीं है, शेप में आने लगेगी। बॉडी का बैलेंस, बॉडी का वेट अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं है, वेट बढ़ा हुआ है, वो बैलेंस होने लगेगा। यानी कि
अपनी हाइट के अनुसार वेट मेंटेन होने लगेगा। आप डेली बेसिस पे अभ्यास कीजिए और फूड हैबिट को आप कंप्लीटली सही रखिए। फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि घर पे बना हुआ खाना आप खाएं। आप ये डेली बेसिस पे करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद में आपके परिवर्तन आने लगेगा, बॉडी में चेंजेज आने लगेंगे, बॉडी से पेन है वो बाहर निकलने लगेगा। वज्रासना का अभ्यास कीजिए 2 से 5 मिनट। 2 से 5 मिनट का अभ्यास आपके स्टमक हेल्थ को बेहतर बनाएगा। डेली बेसिस पे 5 मिनट, डेली बेसिस पे शाम को 5 मिनट। खाना खाने के बाद में भी अभ्यास किया जा सकता है। आप खाना खाने के बाद में ज़रूरी अभ्यास कीजिए। आपकी जो पाचन क्रिया है उसको मजबूत करने के लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही हेल्पफुल है। और जब आप हार्ड वर्कआउट आप कर रहे हैं, योगासना का अभ्यास कर रहे हैं, वज्रासना में उसके बाद में बैठिए, आप देखेंगे कितना रिलैक्स फील करेंगे। अगर पैरों में हल्का स्ट्रेचिंग हुई है, खिंचाव आया, रिलैक्स होने लगेगा। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते बालासन, कमर को रिलैक्स कर लीजिए। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते रिलैक्स। इस तरह से। और दोनों पैरों को सीधे कर लीजिए, दंडासना में आ जाएंगे। इस तरह से दोनों पैर बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ बॉडी के साइड में और कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी। और इसी के साथ ही वक्रासना का अभ्यास करेंगे। हल्का फुल्का अगर कमर पे खिंचाव आया है, एक पैर को सीधा दूसरा फोल्ड कीजिए और जो पैर सीधा है उसके बीचों बीच में उसी तरफ का हाथ है वो लेके आएंगे, दूसरा हाथ आपका इस तरह से और पीछे की तरफ जितना हो उतना आप ट्विस्ट कीजिए। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए। आपके हिप जॉइंट में, आपके लेग्स में खिंचाव आया वो रिलैक्स होने लगे, रिलैक्स फील करें। आपके पेट के मांसपेशी को टोन करने के लिए, ऑर्गन्स को टोन करने के लिए बहुत ही लाभकारी वक्रासन का अभ्यास। रिलैक्स एंड दूसरे पैर से, दूसरा पैर और इस तरह से। डायबिटीज़ के लिए, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी। एंड रिलैक्स और दंडासना मार के बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। और इसी के साथ ही गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को इस तरह से फोल्ड कीजिए, दूसरे पैर को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। दोनों पैर के घुटने एक दूसरे के ऊपर रखिए, कोशिश कीजिए। और जो पैर ऊपर है वो पैर, वो हाथ आपके ऊपर से जाएगा और जो पैर नीचे है वो पीछे से, इस तरह से आप लेके जाइए। धीरे धीरे कोशिश कीजिए और दोनों हाथों को आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। चेस्ट बाहर की तरफ, कमर बिल्कुल सीधी। बॉडी पोस्चर के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही लाभकारी, हार्ट हेल्थ के लिए, लंग्स के लिए। गोमुख आसन का अभ्यास जो डेली बेसिस आप करना शुरू करेंगे, लगातार सिटिंग की वजह से आपका बॉडी का जो पोस्चर है आगे की तरफ झुकने लगता है। आप ये अभ्यास कीजिए 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना आप कर पा रहे हैं उतना आप अभ्यास कीजिए। आपके बॉडी को पोस्चर प्रॉपर रखने के लिए, बॉडी पोस्चर बैलेंस करने के लिए बहुत ही लाभकारी। दूसरी साइड से अभ्यास करना शुरू करेंगे। रिलैक्स कर लेंगे दंडासना में और जो पैर ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। अब इस तरह से आप दोनों को, आप चाहे तो वज्रासना में जाके कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, दंडासना में जाके आप कर सकते हैं। दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर और धीरे 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 आप इस तरह से दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लीजिए। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए, चेस्ट बाहर की तरफ,
एंड रिलैक्स। होल्ड कीजिए जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। जितना आप होल्ड करेंगे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक, उतना ही आपके शोल्डर्स मसल्स पर, चेस्ट पर, बॉडी पोस्चर पर असर आने लगेगा। उतना ही लाभकारी है, जितनी स्ट्रेचिंग होगी उतनी लाभकारी है। सामान्य गति से सांस इस तरह से आप प्रतिदिन ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। जो जो अभ्यास कराए जा रहे हैं वो आप डेली बेसिस पे आप करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में, 1-2 महीने, 3 महीने के बाद में आपके बॉडी में परिवर्तन आने लगे, आपकी बॉडी शेप में आने लगेगी, एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, इम्यून सिस्टम आपका बेहतर होने लगेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ने लगेगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपकी दिनचर्या को अगर आप बेहतर बना के रखेंगे तो आप बीमारियों से उतना ही दूर रहेंगे। एंड रिलैक्स और सुखासना में आ जाइए। सुखासना में आ जाइए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और कमर गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस लें। शुरुआत में हल्की रनिंग से बॉडी को एक्टिवेट किया और उसके बाद में आसनों का अभ्यास किया, सूर्य नमस्कार किया और उसके बाद में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और ध्यान करेंगे। प्राणायाम का अभ्यास आपके एक अभ्यास आप डेली बेसिस पर करना शुरू कीजिए, वो है अनुलोम विलोम। आप डेली बेसिस पर इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपकी बॉडी में परिवर्तन आएगा, आपकी प्राण शक्ति मजबूत होने लगेगी, आपके रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होने लगेगी। अनुलोम विलोम का अभ्यास 5 मिनट से 10 मिनट से 20 मिनट जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। हर बीमारी से लड़ने की ताकत रखता है अनुलोम विलोम। देखिए, अभ्यास कीजिए। गहरी सांस लेंगे एक सांस और दूसरी नासिका से सांस छोड़ेंगे। जितना समय सांस लेने में लिया उतना समय सांस छोड़ने में लीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 से 5 सेकंड का लगातार गहरा लंबा सांस लिया जाए। दूसरी नासिका से छोड़ दी। ये एक आवृत्ति है। एक से सांस लिया, दूसरी से सांस छोड़ा, फिर इसी से सांस लिया और पहली वाले से छोड़ा। ये एक पूर्ण एक आवृत्ति है। इसका अभ्यास आप लगातार करेंगे। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ के आप ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूत करने के लिए, ब्रेन सिस्टम को मजबूत करने के लिए, डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट का ये अभ्यास कीजिए, अनुलोम विलोम का अभ्यास। जो लोग बेड से उठने में भी असमर्थ है, आसन नहीं कर सकते, सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर सकते, मैं तो कहता हूँ आप बेड पे बैठ के भी आप ये अभ्यास कीजिए। किसी भी परिस्थिति में आप ये अभ्यास करेंगे
आपके अंदर एक पावर जनरेट होगी लोगों रोगों से प्रति लड़ने की। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी, आप बीमारियों से बाहर निकल जाओगे। आंखों के लिए, कानों के लिए, फेस के लिए, अनिद्रा की समस्या के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। एंड रिलैक्स कीजिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब बॉडी को रिलैक्स कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। गहरा सांस, धीरे से सांस छोड़िए। लंबी गहरी सांस, धीरे से सांस छोड़िए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। सांसों की गति सामान्य रखिए और अपनी सांसों की गति पर, अपनी आती हुई सांस, जाती हुई सांस पर अपने ध्यान, मन को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। सामान्य गति से सांस लेते रहिए और अपनी चेतना को सिर से लेके पैर, पैर से लेके सिर तक घुमाने का प्रयास कीजिए। और बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर किस तरह का तनाव फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, दर्द फील कर रहे हैं, उसे आप रिलीज कर दीजिए। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में लेके आ जाइए। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। अपनी चेतना को शरीर के संपूर्ण हिस्से में घुमाते हुए, अगर किसी तरह की कोई बीमारी है उसे मनी मन आप निष्कासित कर दीजिए अपने शरीर से। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स, आपका ध्यान सांसों की गति पर। अपने आती हुई सांस पर, जाती हुई सांस पर, सांसों की गति को महसूस करने का प्रयास कीजिए।
और इसी के साथ ही दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आ जाइए। ओम का उच्चारण करें। शांति पाठ का अभ्यास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हाथों में घर्षण कीजिए, रब कीजिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने फेस पर, अपने संपूर्ण शरीर पर लेके जाइए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंखें खोल लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से डेली बेसिस आप मेरे साथ जुड़िए। डेली क्लास जो होती है उसका साथ में अभ्यास करेंगे। आप देखिए कुछ समय के बाद में कि अभ्यास करना शुरू कीजिए। सूक्ष्म व्यायामासन और प्राणायाम, उसके बाद में ध्यान, चारों का एक क्रम बना के रखिए। डेली बेसिस पे ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। आप कोशिश तो कीजिए 1 से 2 महीने, 3 महीने, देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार मौका ज़रूर दीजिए और चैनल पर उपलब्ध सभी तरह के वीडियोस आपके हित में बनाए गए हैं। सभी आसन सीख के आप करने का प्रयास कीजिए, आपकी लाइफ चेंज होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।